आप समर्थकों और दिल्ली पुलिस में हुई जमकर झड़प। कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां। तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। पुलिस कार्यकर्ताओं को हटाने में रही नाकाम। वो हंगामा से पूरी तरह जाम हुई ट्रैफिक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश में पुलिस कार्यकर्ताओं में झड़प। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों में आपके योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया समेत कई नेता शामिल। पुलिस आपके बड़े नेताओं को हटाने में जुटी। आपके बड़े नेता पुलिस की कार्रवाई से हुए खफा। योगेंद्र यादव बोले, हम सड़क के बाहर बैठे हैं, हम किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गडकरी मानहानि मामले में गिरफ्तार। 23 मई तक जेल में ही रहेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजने का दिया आदेश। केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 4 में 2 दिन तक बंद रहेंगे। केजरीवाल ने जमानत के लिए मुचलका भरने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जमानत के तौर पर 10,000 रुपए मुचलका भरने को कहा था। कोर्ट में केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया, इसलिए जमानत नहीं मांगूंगा, जेल जाने को तैयार। आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आप नेता और अरविंद केजरीवाल के वकील प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के बचाव में उतरे। बोले, शीला दीक्षित और कपिल सिब्बल के मामले में नहीं भरा था बॉन्ड, इसलिए केजरीवाल ने जमानत की जगह जेल जाना पसंद किया। केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह ने केजरीवाल के फैसले का स्वागत किया। कहा, केजरीवाल देश नहीं छोड़ रहे हैं, बॉन्ड भरने की जरूरत क्या है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने केजरीवाल को जेल भेजने के फैसले का स्वागत किया। बोले, केजरीवाल जैसे नेताओं को सही रास्ता दिखाने के लिए संदेश। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा सोज ने कहा, नौटंकीबाज हैं केजरीवाल। आपके बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी ने भी केजरीवाल पर बोला हमला। बोले, सहानुभूति लेने के लिए केजरीवाल का स्टंट। केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने से किया इनकार। विधानसभा चुनाव के लिए आप कांग्रेस बीजेपी तैयार। केजरीवाल के घर पर आप विधायकों की बैठक हुई। केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार छोड़ने पर जनता से माफी मांगी। केजरीवाल ने जनता से रायशुमारी से भी किया इनकार। बोले, अब सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं रह गई। आप एक बार फिर दिल्ली वासियों से मांगे कि पूर्ण बहुमत के लिए वोट। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। आपने दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की संभावना तलाशने के लिए केजरीवाल उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। 1 हफ्ते तक विधानसभा भंग नहीं करने की अपील की थी। गुजरात की राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल बीजेपी विधायक दल की नेता चुनी गई। कल लेंगी सीएम पद की शपथ। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में 73 वर्षीय आनंदीबेन के नाम का प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से आनंदीबेन के नाम का किया गया समर्थन। नेता चुने जाने के बाद अपने संबोधन में आनंदीबेन हुई भावुक। मुख्यमंत्री का पद सौंपने के लिए उन्होंने मोदी और विधायकों का आभार व्यक्त किया। आनंदीबेन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया। नए मुख्यमंत्री को 22 मई को दिलाई जाएगी शपथ। मोदी की बहुत करीबी माने जाने वाले आनंदीबेन ने मोदी सरकार में राजस्व और शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी निभाई है। इससे पहले केशुभाई सरकार में भी आनंदीबेन मंत्री थी। 13 साल तक गुजरात के सीएम रहे मोदी ने छोड़ी कुर्सी। इस मौके पर मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह और बीजेपी महासचिव थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने मोदी का किया स्वागत। वाघेला ने मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी की विदाई समारोह के दौरान भावुक हुए विधानसभा के सदस्य। विधायकों ने मोदी को पीएम बनने पर दी बधाई। गुजरात विधानसभा में विदाई भाषण में भावुक हुए नरेंद्र मोदी कहा, सोचा नहीं था कभी पीएम हो जाऊंगा। मेरे जाने के बाद भी गुजरात करता रहेगा विकास। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। गुजरात विधानसभा के कर्मचारियों ने भी मोदी का स्वागत किया। कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर मोदी को दी विदाई। मैनपुरी में जल निगम के कर्मचारी की गला दबाकर हत्या। पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में खासा आक्रोश। मामले को लेकर भीड़ ने जमकर बरसाए पत्थर। गुस्साए लोगों ने रोडवेज की 3 बसों में की जमकर तोड़फोड़। लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया चक्का जाम। पुलिस ने भीड़ पर जमकर भांजी लाठी। यूपी की बेरहम पुलिस की बर्बरता। महिलाओं पर भी बरसाई जमकर लाठियां। पुलिस के आलाधिकारियों ने दी मामले की जांच के आदेश। यूपी में साइकिल पंचर लेकिन एसपी विधायकों की अकड़ बरकरार। समर्थकों के साथ कानपुर निगम आयुक्त के दफ्तर में जा धमके इरफान सोलंकी जमकर हंगामा किया। अब जा चुके एरी तक पानी वहां जमा हुआ है। चौहान साहब थे कहीं वो बहुत फिर निकाल देंगे, ये थे इन्होंने ये निकाल देंगे। हुआ बाबा जी
घाटी में कर्फ्यू, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम की ईदगाह चलो मार्च निकालने की तैयारी। मीरवाइज, मौलवी फारूक और अब्दुल गनी लोन की वर्षगांठ मनाने का बनाया मन। राजधानी में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 2 युवकों की हुई मौके पर ही मौत, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। घायल युवक को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बेकाबू ट्रक को किया जब्त। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बाइक सवार धौला कुआं की ओर जा रहे थे। ओवरटेक के चक्कर में बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। पुलिस तीनों युवकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, साथ ही मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। शास्त्री भवन में लगी आग, 7वें फ्लोर से निकला धुआं। मौके पर पहुंची 10 दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। शास्त्री भवन में है कई मंत्रालयों के दफ्तर। आग महिला एवं बाल कल्याण विभाग के दफ्तर में लगी। हताहत होने की कोई खबर नहीं। शास्त्री भवन में आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। आग लगने की वजहों के बारे में कर रही है पूछताछ। एनआईए की टीम ने पटना ब्लास्ट के 4 आरोपियों को रांची से गिरफ्तार किया। बिहार झारखंड में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान धरे गए आईएम के आतंकी। एनआईए ने आईएम के आतंकी नुमान अंसारी, मुजीबुल्लाह और तौफीक को हिरासत में लिया। एनआईए का दावा, धमाकों में नरेंद्र मोदी निशाने पर। गिरफ्तार किए गए आतंकियों को पकड़ने पर 5 लाख रुपए का रखा गया था इनाम। आईएम सरगना भटकल की गिरफ्तारी के बाद से ही खुफिया एजेंसी पटना ब्लास्ट के राजफाश में जुटी थी। करोड़ों की लागत से बने ईएसआई अस्पताल की दास्तान। बिजली ठप होने से मोमबत्ती में हो रहा है शिशुओं का इलाज। पैनल बॉक्स में आग लगने की वजह से अस्पताल में 3 दिन से बिजली गुल। मरीज बीमारी की परेशानी के साथ साथ गर्मी की तपिश झेलने को मजबूर। मीडिया का कैमरा देखकर अस्पताल की इमरजेंसी लाइट जली। बिजली की किल्लत की बात को इमरजेंसी में मौजूद सीएमएस ने किया इनकार। अस्पताल से 1.5 माह की बच्ची को लेकर एक महिला हुई फरार। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी। टीकाकरण के लिए बच्ची के माता पिता पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल। पुलिस ने दंपति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के कानपुर में फिर सामने आई शोषण की कहानी। कानपुर में महिला आईपीएस अधिकारी ने लगाया अपने ही साथियों पर यौन शोषण का आरोप। आरोपी पुलिस वालों ने महिला आईपीएस के साथ घर पर दिया वारदात को अंजाम। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मई की घटना, 8 मई को दर्ज हुई थी शिकायत। आरोपी अफसर का नाम संजीव त्यागी, कानपुर ईस्ट में था तैनात। महाराष्ट्र के मुंबई में आईएएस कोचिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी। मुंबई पुलिस ने किया कोचिंग संचालक को गिरफ्तार। छात्रों की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। आईएएस कोचिंग के हर स्टूडेंट से वसूले जाते थे 1.5 लाख रुपए। मुंबई के अलावा पुणे में भी चल रहा था ठगी का यह कारोबार। मुंबई के माटुंगा पुलिस के हाथ आया एक शातिर अपराधी। चूड़ियों के डब्बे में पाइप्स के जरिए हेरोइन करता था सप्लाई। पुलिस ने 18 तारीख को एक अफ्रीकन को दादर इलाके से गिरफ्तार किया था। तस्करी के तरीके को देखकर उड़ गए पुलिस के होश। पुलिस के मुताबिक मुंबई में पूरा गिरोह कर रहा है काम। चूड़ियों के डिब्बे में हेरोइन करते हैं सप्लाई। 5 से 50 लाख की हेरोइन की गई जब्त। पुलिस को शक, अफगानिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। भारत के रास्ते विदेशों में भेजना था। मुंबई में किसी को करना था हैंडओवर। पुलिस को गिरफ्तार युवक के पास से मिली है 500 ग्राम हेरोइन, 2 पासपोर्ट, 2 सिम कार्ड और कुछ नकद। पूरे रैकेट के भांडाफोड़ में लगी पुलिस। आईसीसी के अधिकारी पर सट्टेबाज से संबंध के आरोप। T20 वर्ल्ड कप के दौरान बातचीत का दावा। आईसीसी ने कहा वो फिक्सिंग से लड़ने के लिए काफी कड़े कदम उठा रही है। हर मामले की होगी निष्पक्ष जांच। कोलकाता के ओपनर रॉबिन उथप्पा ने कहा कि वो गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग करने का लुत्फ उठा रहे हैं। आज पंजाब के सामने होंगे मुंबई इंडियंस। पंजाब की नजर 10वीं जीत पर। राहुल द्रविड़ ने दी टीम को नसीहत। अंडरडॉग कहलाने पर ना करें रिएक्ट। मोदी लहर पर सवार बाजार में जमकर कमाई करने वाले निवेशक अब मुनाफा वसूली के मूड में दिखे। सेंसेक्स निफ्टी 0.25% नीचे बंद हुआ। हालांकि मिड कैप शेयरों की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। गूगल ने शीर्ष ब्रांड के तौर पर एप्पल को पछाड़ा। गूगल ब्रांड का मूल्य साल भर में 40% बढ़कर 158.84 अरब डॉलर हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कामकाज की अधिक आजादी का समर्थन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों को खुद को सरकारी प्रभाव से दूर रहने की सलाह दी।
बैंकों के एटीएम से लोगों को 100 रुपए के साथ 50 रुपए के नोट भी मिलेंगे। ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए आरबीआई ने एटीएम में 500 और 100 रुपए के नोट के अलावा 50 रुपए के भी नोट रखने का निर्देश दिया। लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी इंडिगो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट में टॉप। इस महीने मार्केट शेयर 31.6% रहा, जो करीब 1/3 है। मध्य नाइजीरिया के प्लेटो प्रांत की राजधानी जोस में 2 बार बम विस्फोट हुए, जिसमें 118 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। नाइजीरिया के टर्मिनस बाजार में हुए दोनों बम विस्फोट, पहला धमाका बाजार के बीचों बीच खड़ी एक बस में हुआ, जबकि दूसरा अस्पताल के बाहर हुआ। धमाके में जख्मी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टर्मिनस बाजार को सुरक्षा कर्मियों ने घेरा। स्थिति सामान्य होने तक बाजार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अभी तक किसी भी संगठन ने विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन नाइजीरियन पुलिस को उग्रवादी संगठन बोको हराम के हाथ होने का शक। 2 कार बम विस्फोट पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने की निंदा। बोले, नाइजीरिया सरकार आतंकवाद का दमन करने की हर संभव कोशिश करती रहेगी। बोस्निया और सर्बिया में बाढ़ के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। अब तक बाढ़ के कारण करीब 15,000 लोगों को भेजा जा चुका है सुरक्षित स्थानों पर। भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। लोगों के घरों में घुस चुका है पानी, गाड़ियां तक डूब गई। बाढ़ के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों का हो रहा है इस्तेमाल। राहत के लिए घरों की बालकनी में लोग कर रहे हैं इंतजार। अब तक बाढ़ से लाखों लोग हो चुके हैं प्रभावित, करोड़ों का हो चुका है नुकसान। रह रहकर बारिश होने से बचाव काम में आ रही है दिक्कतें। आईएसआई के खिलाफ आरोप लगाने के कारण पाकिस्तान सरकार का बेतुका फैसला। जियो टीवी के 3 चैनलों के लाइसेंस को किया गया निलंबित।